नालगढ़ उपमंडल के दभोटा गांव में इन दिनों एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। जंग शराब ठेके के खिलाफ। पिछले 12 दिनों से गांव के लोग, खासकर महिलाएं और युवा, शराब ठेके के सामने टेंट लगाकर रोज धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ये ठेका गांव की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को बर्बाद कर देगा, खासकर युवाओं को नशे के दलदल में धकेल देगा। गांव के प्रतिनिधिमंडल ने बद्दी में एक्साइज कमिश्नर विनोद डोगरा से मुलाकात की और साफ चेतावनी दी, अगर ठेका नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस विरोध की जड़ में है एक गंभीर आरोप। दुकान के मालिक गुरमीत सिंह का कहना है कि उनसे धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए गए। उन्होंने बताया कि दुकान में थोड़े समय के लिए सामान रखा जाएगा, बाद में उन्हें पता चला कि ये दुकान अब शराब ठेका बन चुकी है। अब गुरमीत सिंह भी ग्रामीणों के साथ है और ठेका हटवाने की मांग कर रहे हैं। गुस्से में उन्होंने साफ कहा है कि अगर ठेकेदार और एक्साइज विभाग ने दुकान खाली नहीं की तो वे भी उग्र कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ग्रामीणों का आक्रोश इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि सोमवार तक ठेका हटवाने का वादा किया गया था, लेकिन बुधवार बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों की नजरें सरकार और प्रशासन पर टिकी हैं। सवाल है, क्या एक्साइज विभाग इस आंदोलन की गंभीरता को समझेगा या फिर दभोटा गांव की एकजुटता किसी बड़े आंदोलन की चिंगारी बनकर उठेगी। हम हमारे दभोटा के जितने भी सीनियर सिटीजन और गांव वालों की तरफ से जो है हमारे को भेजा गया है। हम लोग एक्साइज कमिश्नर बद्दी जो है विनोद कुमार डोगरा के पास आए। ये कम से कम 600 बंदों के हस्ताक्षर किए हुए विद फ़ोन नंबर, जो शराब का ठेका हमारे गांव दभोटा में बगैर पंचायत के, बगैर जो गांव वालों की परमिशन के बगैर वहां खोल दिया गया था। इसमें खोलने के बाद जब हमने विरोध किया तो हमारे पास एमएलए साहब आए और कमिश्नर बद्दी आए। इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया। जो वहाँ का ठेकेदार था उसके साथ भी बातचीत हुई। 2 दिन का टाइम होने के बाद फिर वो टाइम भी हो गया। टाइम होने के बाद जो है ग्रामीण फिर भड़ के ग्रामीणों ने क्या किया, उसका विरोध करते हुए वहाँ पर पहुँचे और जो वहाँ का एम्प्लॉई था उनके थ्रू जो है उसको लोक लगा दिया। लोक लगाने के बाद धरने पर बैठ के फिर बाबा जी आए, एमएलए साहब आए, डीएसपी साहब आए, इनके एक्साइज के इंस्पेक्टर आए। उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि इसके बाद ये नहीं खुलेगा, यहाँ से हटाकर आपकी पंचायत से हटाकर कहीं दूसरी जगह कर दिया जाएगा। लेकिन गांव वालों ने जो है धरना उनके कहने पे आश्वासन करने के बाद उठ गए। उठने के बाद अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन क्या हुआ कि ठेकेदारों ने आश्वासन देने के बावजूद वो ठेके को फिर खोल दिया और सेल वगैरह करनी शुरू कर दी। जब ग्रामीणों को फिर पता चला तो उसका फिर विरोध करने के लिए पहुंच गए और एमएलए साहब से बात की, एक्साइज और कमिश्नर बद्दी से बात की। इन्होंने वहां पर फिर परमानेंट ठेकेदारों द्वारा या अपने द्वारा वहां पर ताला लगा दिया। लेकिन तब से हम जो ग्रामीण हैं पूरे 24 घंटे के धरने पे बैठे हुए हैं और आज हम इस आए हैं कि उसको जो वहाँ अंदर सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पर शराब की जो पेटी पड़ी हुई है, जल्दी से जल्दी वहाँ से हटा लिया जाए, ताकि जो हमारे ग्रामीण हैं ना भड़के। जो इन्होंने वादा किया था कि दूसरी जगह जाके शिफ्ट, हमारी जो दभोटा पंचायत है उससे बाहर कहीं हम इसको शिफ्ट कर देंगे। आज 10वां दिन है, 10वें दिन हम धरने पे बैठे हुए हैं और कल से हम यही कमिश्नर बद्दी जो है विनोद कुमार डोगरा जी से मिलने आए थे कि कल से हम फिर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे, चक्का जाम भी कर देंगे। यही ज्ञापन देने के लिए आज हम अपने भाइयों के साथ यहाँ पर आए हैं, ताकि ये कार्रवाई जो है जल्दी से जल्दी प्रशासन कर सके। हमारी आवाज़ जो है आपके मीडिया के माध्यम से सीएम हिमाचल प्रदेश, जो चीफ एक्साइज का कमिश्नर है इनका, उनके पास भी पहुँच जाए, उस मंत्री के पास भी पहुँच जाए, जिनके कारण जो है यहाँ पर ये आबकारी विभाग का जो है ठेका खुला हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी हमारी यही मांग है ताकि कोई वहाँ पर हादसा ना हो जाए। इसलिए हमें आज ज्ञापन देने आए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग कितना जो है ये सारे जो है रिटायर्ड आर्मी है या पुलिस से रिटायर्ड है, सभी जो है घर कामकाजी लोग हैं। वहाँ पर हमारी बहनें माताएं जो है लगातार बैठ रही है, वो हमेशा यही बोल रही है, भड़क रही है कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण किया जाए। अगर वहाँ पर कोई हादसा होता है तो प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा। ये हमारा कहने आया आज, तभी हम रिक्वेस्ट करने आए थे आज। सर, हम आज यहाँ अपने गांव दभोटा की तरफ से
जो हमारे गांव में 19 तारीख से जो एक ठेका खुला हुआ है और अनलीगल हमारे गांव की पंचायत से ना हमारे किसी गांव के किसी भी मोतबर आदमी से नहीं पूछा गया कि यहाँ हमने ठेका खोलना है। जब वो ठेका इन्होंने चुप से खोल दिया, लोगों को पता चला, 20 तारीख को हमने इकट्ठे होकर के हमारे एसडीएम साहब पूरी सबको कापियाँ इसके विरोध में हमने उनको कापी दे दी कि यहाँ से ठेका नहीं खुलना चाहिए। लेकिन ये लोग फिर हमें एसडीएम साहब ने भी 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन के बाद इसको उठा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 दिन के बाद हम फिर वहाँ इकट्ठे हो गए जब उन्होंने नहीं बंद किया। तो उसके बाद 26 तारीख को सारे लोग हमारे इस एजिटेशन में शामिल हो गए और वहाँ हमारे जो विधायक है श्री बाबा जी और हमारे टैक्सेशन के जो उपायुक्त है श्री विनोद डोगरा जी और ठेकेदार, ये लोग सभी वहाँ आए। तो इन्होंने वहाँ पे फिर जब लोगों का विरोध था उसमें बैठ के पढ़ लिख कर सब कुछ इसको बंद करने का जो है फैसला लिया था कि हम यहाँ से इसको शिफ्ट कर देंगे। हमने इनको पहले ही बोल दिया था कि गांव दहोटा की पंचायत जो है उसमें ना तो ये ठेका रहेगा, ना हम इसको खुलने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो उसके बाद ये सारा रिटर्न में हो गया, लेकिन जो उसमें ताला जो है इन्होंने ठेकेदार के द्वारा लगा दिया गया। हमारे लोग जो वहाँ से अपना धरना उठा के अपने अपने घर चले गए। लेकिन इन्होंने दूसरे दिन 26 तारीख को 23 को तो हमारी बात हुई थी, लेकिन 26 को इन्होंने जो ठेका लगातार हो रहे थे, शाम को खोल देना, बेचते थे शराब, शुरू कर दी। फिर उसके विरोध में हम सब इकट्ठे हो गए। हमने हमारी औरतों ने, हमारी जो भी जितनी हमारी शक्ति दहोटा की थी वो इकट्ठे हो गए, इनको बंद करा दिया। उसके बाद आज तक हम वहाँ धरने पे बैठे हैं, अभी तक किसी ने लगातार ही वहाँ पे धरने पे है, कोई हमने कोई नुकसान नहीं उनको पहुँचाया। लेकिन अगर इस चीज़ को जल्दी से ये नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ कोई नुकसान भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार की होगी, पूरी अपने एक्साइज डिपार्टमेंट की होगी और ठेकेदार की होगी। उसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से ठेके को उठा दिया जाए। उसमें सामान पड़ा हुआ है, जब तक उसको वहाँ से लेके नहीं जाते, उठा के नहीं जाते ठेकेदार, तब तक हम इसका पूरा पुरजोर विरोध, हमारा पूरा गाँव इसके लिए तैयार है और बैठे हुए धरने पे। हो सकता है कि हमें अगर इन्होंने नहीं किया, कोई इसका फैसला नहीं किया, तो हम हो सकता है चक्का जाम भी हमें करना पड़े और तोड़ फोड़ भी करनी पड़े। ये मैं खुला चैलेंज देता हूँ आपके माध्यम से, ये सरकार तक ये हमारी बात पहुँचनी चाहिए। इसको जल्दी जल्दी वहाँ से उठाया जाए, जो अनलीगल हमारे लोगों के बगैर पूछे वहाँ पे ठेका खोला गया। तो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। वीर सिंह दभोटा जी, मेरी दुकानों में जो ठेका खुला है वो बंद किया जाए। मेरे धोखे नाल साइन करा के ले गए, सानू ये नहीं पता क्या लिखा क्या नहीं। मैनू इन्ना पढ़े लिखा वा नहीं है, अंगूठा साहब है, माड़ी मोटे मैं साइन कर लेंदा सिर्फ हिंदी च, हर पंजाबी, और नहीं मैनू आना कुछ नहीं। वो ले गए, फिर कहते कोई दुकान खोलनी, खोलता ठेका उत्ते जाके। ये नहीं पता, कहते समान रखना थोड़े दिन वास्ते, असी उसके बाद असी चक लै जूंगे, असी जिन्ने तुहानू किराया दे देंगे, किराया दे के चल गए। ਅੱਜ ਨਾਲ कोई मतलब सानू नहीं पता क्या कितने रखा क्या नहीं रखा उन्होंने। जब विरोध होया, जब विरोध होया तां पता लग्या। हुण सारे पिंड दे एक पासे है, हुण असीं भी नाल ही चलना। उन्हां दे भी एग्रीमेंट सानू दिता नहीं है, उन्हें सिर्फ साइन कराया जी, जो साइन लिखिया वा तुसीं इत्थे साइन कर दो, उत्थे साइन करते ने। असीं सानू पता नहीं, इन्नी नॉलेज नहीं थी, असीं मंगिया इस करके नहीं है भी सानू क्या पता एग्रीमेंट है क्या है। कल मंगिया था, इन्हें कहते असीं भेजदे, असीं बंद करने के विरोध चाहिए है जी, बंद करने हक च है जी, बंद करने के हक च है जी। खोलना चाहिए जी, सानू तो पता नहीं था जी क्या होना क्या नहीं होना, असीं साइन करते हुए धोखे ना हो गए। हुण असीं बंद करने के पिंड वाले नाल जिद्दां कहंदे समाज दे नाल है जी, बंद होना चाहिए ठेका जी, बंद होना चाहिए जी। असीं तां कहंदे सारे परिवार के सारे मेरी दुकान से अपना सामान उठा ले, मेरी दुकान ते समान सारा चक लगा। हुण जिहड़ा मेरे नाल धोखा कीता इन्हें। एक गांव दहोटा ग्राम पंचायत दहोटा के सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि या जो ठेक सब एंड खुला दहोटा में, तो उसके बारे में मैंने ज्ञापन दिया कि वहाँ सब एंड गांव पंचायत दहोटा नहीं खोलना चाहिए, कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। तो हमने इसके बारे में जो इनका रेजोल्यूशन या प्रस्ताव है जो प्राप्त हुआ, अब आवश्यक कार्रवाई करेंगे इसके। और जो इनके जो चिंता या
जो भी उनके वो उसको निवारण करने की कोशिश करेंगे।